हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स के लिए राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला है केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान काजरी, जिसकी स्थापना हुई 1959 में। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान में मरुस्थल की प्रक्रिया को कम करने तथा संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई। 1957 में इसका नाम मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कर दिया गया। 1959 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अर्थात काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसके 5 उपकेंद्र हैं, जिनका नाम है जैसलमेर, बीकानेर, पाली, लेह तथा भुज में स्थित है। इसके बाद है सेकंड आफरी की स्थापना हुई 1988 में। आफरी की फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। आफरी की स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 1987 में जोधपुर में की गई। 1988 में इसका नाम आफरी कर दिया गया। तीसरे नंबर पे है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। यह है बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने वर्ष 1983 बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी, जिसे सितंबर 2000 में क्रमोन्नत कर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद में है चौथा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय केंद्र की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर में की गई। 2009 में इसका नाम बदल करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। इसके बाद है 5वें नंबर पे राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय तबीजी अजमेर में है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2000 में की गई थी। इसके बाद आ जाता है 6वें नंबर पे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1962 में अविकानगर मालपुरा टोक में की गई थी। 7वें नंबर पे है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई थी। इसके बाद है 8वें नंबर पे केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। इसकी स्थापना 1965 में बीकानेर में की गई थी। फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना 1973 में फतेहपुर सीकर में की गई। यह राजस्थान का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र था। 10वें नंबर पे है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से सूरतगढ़ में की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। 12वें नंबर पे है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल बीकानेर। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2000 को की गई थी। 13वें नंबर पे है बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इसकी स्थापना 1978 में बीकानेर में की गई। यह हिलावी खजूर किस्म के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। 14वें नंबर पे है बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र। इसकी स्थापना 1981-82 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर अजमेर में की गई थी। इसके बाद है भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र। यह उदयपुर के वल्लभनगर में संचालित है। 16वें नंबर पे है मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1958 में उदयपुर में की गई थी। 17वें नंबर पे है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट
अनुसंधान केंद्र बीकानेर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जोड़बीड़ क्षेत्र में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना एक ऊँट निदेशालय के रूप में की थी, जिसे 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 18वें नंबर पे है राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। 2021 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसे अजमेर में खोला जाएगा। 19वें नंबर में है मक्का अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय बोसावट बांसवाड़ा में है। 20वें नंबर पे है चावल अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय बांसवाड़ा में है। 21वें नंबर पे है ज्वार अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय वल्लभनगर उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। 22वें नंबर पे है कृषि अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय बीकानेर में है। 23वें नंबर पे है इसबगोल अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय मंडोर जोधपुर में है। 24वें नंबर पे है सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDC बीकानेर में चाइना एवं बोल क्ले, जिप्सम, क्ले स्टोनाइट आदि खनिज के विपुल भंडार है। इसमें बीकानेर में सिरेमिक टाइल्स, इंसुलेटर्स, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाली कई इकाइयाँ कार्यरत है। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने तथा नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से बीकानेर में 2007 में सिरेमिक सेंटर की स्थापना की गई। वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। 25वें नंबर पे है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना 1993 में जोधपुर में की गई थी। 26वें नंबर पे है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि के आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। 27वें नंबर पे है राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। इसकी स्थापना 1995 में अजमेर में की गई थी। 28वें नंबर पे है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CEERI। इसकी स्थापना 1953 में पिलानी में की गई थी। पिलानी जोधपुर में है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसके बाद है राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। 30वें नंबर पे है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। 1955 में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। बाद में 1960 में इसका मुख्यालय जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। 31वें नंबर पे है राजस्थान साहित्य अकादमी। 1958 में इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। इसकी मासिक पत्रिका मधुबती तथा इसका सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। 32वें नंबर पे है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। 1955 में इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। 33वें नंबर पे है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। इसकी स्थापना 1950 में जयपुर में की गई थी। 34वें नंबर पे है भारतीय लोक कला मंडल। इसकी स्थापना 1952 को उदयपुर में देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। 35वें नंबर पे है अरबी फारसी शोध संस्थान। 1978 में इसकी स्थापना टोंक में की गई थी। इसी में औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान शरीफ स्थित है। 36वें नंबर पे हैं आचार्य रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। इसकी स्थापना 1960 में जयपुर में की गई थी। 37वें नंबर पे हैं मानसिक पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। इसकी स्थापना 1805 में जोधपुर में की गई थी। 38वें नंबर पे हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना 1983 में बीकानेर में की गई थी। इसकी मासिक पत्रिका जागती जोग है तथा इसका सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है।
39वें नंबर पे है राजस्थान संस्कृत अकादमी। इसकी स्थापना 1980 में जयपुर में की गई थी। इसका सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार है। 40वें नंबर पे है राजस्थान उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना 1979 में जयपुर में की गई। इसकी त्रैमासिक पत्रिका नखलिस्तान है। 41वें नंबर पे है राजस्थान सिंधी अकादमी। 1979 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई। इसकी वार्षिक पत्रिका रिहान है। 42वें नंबर पे है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। इसकी स्थापना गंगानगर में हुई। यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड आपको और अधिक वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। और भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं रीटमैन से रिलेटेड तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप विज़िट कर सकते हो।